रिम्स परिसर से अतिक्रमण हटाए जाने के साथ साथ अतिक्रमण का मसला पूरे इलाके में गूंज रहा है और अब बड़ा तालाब को लेकर भी सरकार की तरफ से अभियान छेड़ दिया गया है। नगर निगम प्रशासक के नेतृत्व में एक जांच टीम गठित कर दी गई है और देखिए सवाल यही है कि 53 एकड़ जमीन में से आखिर 36 एकड़ जमीन कहां चली गई, क्योंकि जब वर्तमान में नापी कराई गई है बड़ा तालाब की तो सिर्फ 17 एकड़ जमीन पर बड़ा तालाब को पाया गया है। अब सवाल यह है कि आसपास की जमीन धरती निगल गई या आसमान खा गया। सौरभ, देखिए इस पे अब असाइन कर दिया गया है अधिकारियों को, क्या कुछ अपडेट है इस बारे में? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रांची के बीचों बीच बड़ा तालाब जो कि रांची की सुंदरता में चार चांद लगाता है, आखिर अब लोगों के मन में यही सवाल है कि क्या वाकई में बड़ा तालाब छोटा तालाब में सिमट गया है, छोटा तालाब हो गया है। तो समझिए कि नगर निगम जिस प्रकार से इस पूरे मामले को लेकर रेस है और बीते दिन निगम के अधिकारियों ने अमीन के साथ नक्शा के साथ पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया, मापी की गई और चौहद्दी मापी गई कि वाकई में जो बड़ा तालाब के लिए जो जमीन दिए गए थे उनमें कितने जमीन को लोगों ने एक्वायर कर लिया है या तो फिर अतिक्रमण कर उस जगह पर दुकान बनाए गए हैं, भवन का निर्माण कर लिया गया है। लेकिन क्षेत्र भ्रमण के बाद निगम ने बड़ी कह सकते हैं कि एक बड़ा निर्णय लिया है और 2 टीमों का गठन किया गया है कि निगम के अपर प्रशासक संजय कुमार ने बताया है कि सदर सीओ को भी रिपोर्ट देने को कहा गया है कि आपने जो जांच रिपोर्ट बनाए हैं उसे जल्द से जल्द निगम के पास फाइल किया जाए। दूसरी बात, दूसरी टीम जो है यानी कि रांची नगर निगम के जो अमीन हैं उन्हें भी जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। अब इन दोनों जांच रिपोर्ट के बाद निगम पूरे तरीके से इस पूरे मामले को स्पष्ट कर पाएगा कि बड़ा तालाब की जो जमीन है। लेकिन इसी बीच ये भी समझना हमें जरूरी है कि बड़ा तालाब जितने एकड़ में फैला हुआ है और चारों तरफ जब आप चाहे अपर बाजार के इलाकों की बात कर ले, हिंदपीढ़ी से सटने वाला जो रोड है और किशोरगंज को जोड़ने वाली जो सड़क है, चारों ओर जब आप देखेंगे तो सड़क भी है। तो निगम का यह भी कहना है कि सड़क कहीं ना कहीं बड़ा तालाब के जमीन में ही बनाया गया है, लेकिन सड़क से इतर जो भी बिल्डिंग है या तो फिर जो भी दुकानें बनाई गई है, जब जांच रिपोर्ट सामने आएगा तब स्थिति स्पष्ट हो पाएंगी कि आखिर वो इलीगल है या लीगल तरीके से उन तमाम बिल्डिंग्स को बनाया गया है। लेकिन इसी बीच निगम ने साफ शब्दों में कहा है कि यदि जो भी लोग अतिक्रमण किए हुए हैं वो स्वतः उसे छोड़ दें, नहीं तो आने वाले दिनों में जांच रिपोर्ट में यदि उनका नाम आता है, उनके बिल्डिंग का नाम आता है तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और संभवतः राजधानी रांची के बड़ा तालाब इलाके में भी आपको बुलडोजर एक्शन होता दिख सकता है। निगम की जांच रिपोर्ट का इंतजार रहेगा। सभी लोग अब चाह रहे हैं कि निगम का ये जो रिपोर्ट है वो कब तक आएगा, उसके बाद बड़ा तालाब क्या वाकई में छोटा तालाब हुआ है, 53 एकड़ जो जमीन है क्या 36 एकड़ लोगों ने हड़प लिए हैं, 17 एकड़ में बड़ा तालाब सिमट के रह गया है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। जी चलिए, तो इंतजार अब जांच रिपोर्ट का किया जाए तभी पता चल पाएगा कि किस दिशा में किस तरफ जमीन का अतिक्रमण हुआ है, क्योंकि देखिए थोड़ी बहुत जमीन का अतिक्रमण नहीं हुआ है, पूरी 36 एकड़ जमीन का अतिक्रमण हुआ है और अपने आप में यह बड़ा मामला है। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।